हाय दोस्तों, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके सामने कहानी लाई हूँ एक जालिम सास पर जो अपनी बहू पर तरह तरह के जुल्म करती है और वो ये चाहती है कि उसकी बहू किसी भी तरह से खुश ना रहे, तो वो उसके लिए तरह तरह की तदबीरें इख्तियार करती है। तो चले आए देखते हैं कि इस कहानी में होता है क्या। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहू, बहू, कहाँ मर गई बहू? कब से आवाज़ दे रही हूँ, बिल्कुल बहरी ही है। इतना तैयार होके घर में क्या रहना, कभी ऐसी भी रह जाया करो। क्या बगैर मेकअप के देखेगा वो तो तुम्हें डर जाएगा क्या? नहीं वो सासू माँ, मैंने खाना वगैरह सुबह बनाया था ना, तो मेरे कपड़े बहुत ख़राब हो गए थे, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा मेकअप भी कर लूँ और थोड़ी कपड़े भी चेंज कर लूँ ताकि मैं थोड़ी सही हो जाऊँ। बड़ी आई हर वक्त मेकअप में लगी रहती है हमारे बेटे को अपने कब्जे में करने के लिए। इसको तो मैं ठीक करूँगी घर के काम करवा के। कैसी हो बेगम? आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। शुक्रिया बहुत बहुत। ये मैंने कपड़े बनाए थे, बताएं मैं कैसी लग रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही हो तुम आज। और सुनाओ, सब ठीक है? कैसा रहा आज का दिन? शुक्रिया बहुत बहुत जी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। अरे बेगम देखो, मैं जूते उतारते उतारते कमरे में ही आ गया और अम्मी से मुलाकात ही नहीं की। अब अम्मी मुझसे इस बात पे खफा हो जाएंगी। अब चलो मैं अम्मी से मिलकर आता हूँ, वरना वो मुझसे खफा हो जाएंगी कि मैं डायरेक्ट तुम्हारे पास आ गया और अम्मी से मिला ही नहीं। ओह हाँ, आपको मिल के आना चाहिए था ना अपनी अम्मी से। चले जाएं आप अपनी अम्मी से मुलाकात करें जब तक मैं रोटियां बनाती हूँ। हेलो अम्मा, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? तबीयत आपकी कैसी है? ठीक है? हाँ बेटा, ठीक ही हूँ मैं। बस अब तुम्हें अपने बुढ़िया माँ का कहाँ ख़याल। ये नहीं कि ऑफिस से आए हो तो आते साथ पहले हमसे मिल लो। सुबह से तुम्हारी बुढ़िया माँ तुम्हारा इंतज़ार कर रही होती है, तुम्हारी फ़िक्र कर रही होती है, लेकिन तुम्हें मेरा एहसास ही कहाँ। बस तुम तो बीवी की ग़ुलामी में ही लगे रहोगे। तुम्हें तो बीवी से फुर्सत ही नहीं मिलता। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं थी। वो तो मैं जूते कमरे में उतारने गया था तो फिर वहीं मैं बैठ गया और मैं भूल गया बिल्कुल। उसके लिए आप मुझसे खफा ना हो। हाँ बेटा, बुढ़ापे में अब हमें यही सुनना रह गया था कि तुम हमसे मिलना ही भूल गए, तुम हमारे पास आना ही भूल गए। खैर, अब क्या कहने। अच्छा सुनो, मुझे तुमसे बहू के बारे में एक बात करनी है। वो ये बात कि बहू को बोला करो कि घर का सही से सफाई किया करे। मासी तो हमने लगाई हुई है, ऊपर के ही काम उसको करने पड़ते हैं और खाना बनाना पड़ता है बस। और हाँ, एक बात और सुनो, उसको सही से रोब में रखा करो। जैसे तुम्हारी बहन को उस तुम्हारा बहनोई रोब में रखता है, बिल्कुल इसी तरह से रोब में रखो ताकि वो ज़्यादा फड़फड़ाए नहीं। और हाँ, ये ऑफिस से आके पानी भर के चूल्हे में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको रखने दो पानी भर के। मर्दों का काम है कि वो ऑफिस से आए, आके आराम से सो जाएं। बस तुम आराम किया करो ऑफिस से आके। अच्छा माँ, मैं उससे पूछता हूँ और मैं उसको बोलता रहता हूँ कि सही से सफाई किया करे, क्योंकि मासी तो लगी हुई है। और हाँ, पानी भर के तो मैं इसलिए रख देता हूँ क्योंकि उसको डॉक्टर ने अभी मना किया है, उसकी प्रेगनेंसी है, वो भारी पतीली नहीं उठा सकती माँ। अच्छा, अब आप परेशान मत हो, मैं उसको देख लूँगा। अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, आप आराम कर लीजिए। इसको तो जितनी शिकायतें कर लो उसकी बीवी के बारे में, इसको तो कोई असर ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि ये लड़का मेरे हाथ से निकला ही चला जा रहा है। इससे पहले ये हमारे हाथ से निकले, इसका तो मैं किसी बाबा से इलाज करवाती हूँ। और हाँ, इसके साथ साथ इसकी बीवी का भी इलाज करवाती हूँ। इसकी बीवी तो मुझे एक आँख नहीं भाती है, ना बच्चे पैदा करने के काबिल रहेगी, ना ही किसी काम के काबिल रहेगी। मेरा बस चले तो बहू को तो मैं घर से निकाल दूँ, वरना बहू बच्चे पे बच्चे पैदा करेगी और हमारे बेटे को अपने कब्जे में ले लेगी तैयार हो होकर। मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। इससे पहले कि हमारा बेटा बदले और मेरी बेटियों की गुलामी ना करे, उससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और बहू के साथ, बहू को तो ठीक करना मेरा बाएं हाथ का खेल है। सुबह से उसको इतना कामों में लगा के रखूँगी कि वो इतना थक जाएगी और उसको इतना टॉर्चर दूँगी कि ये तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि हम अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं। बेटा बेटा तो बेचारा है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो अपनी माँ का हुक्म मानता है, उसको तो पता ही नहीं चलेगा। वो तो अपनी माँ से इतना डरता है, उसको तो वो मेरे बारे में जितना भी बताएगी वो तो यकीन करेगा ही नहीं। अच्छा सुनो बेगम,
तुम्हारे पास तो मासी लगी हुई है, इसके बाद भी तुम सही से सफाई नहीं करती और तुम मेरी माँ का ख्याल नहीं रखती। कम से कम तुम सफाई तो सही से किया करो। तुम्हें दिन भर क्या करना होता है, सिर्फ खाना ही बनाना होता है। और हाँ, घर में थोड़ा तौर तरीके से रहो, थोड़ा सर में ओढ़नी ओढ़ लिया करो ताकि तुम्हारे संस्कार दिखें, मेरी माँ तुमसे खुश हो। जी ठीक है, मैं सफाई रोज़ मासी के साथ मिलकर करती हूँ और डस्टिंग भी डेली करती हूँ। बस बच्चे इतना तंग कर रहे होते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता। खाना भी मैं टाइम पे बना के रखती हूँ कि आपकी अम्मी को टाइम पे खाना मिल जाए, क्योंकि उनको दवाइयाँ खानी होती हैं। आइंदा से आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, आइंदा से मैं कोशिश करूँगी कि दुपट्टा लेकर काम करूँ। दरअसल काम बहुत ज़्यादा होता है और आजकल गर्मी बहुत है, बच्चे भी तंग करते हैं। लेकिन आप परेशान ना हो, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा चलो ठीक है, आइंदा से ख्याल रखना। और हाँ, अब तुम सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। मेरे ऑफिस के कुछ काम थे जो मुझे करने हैं, ठीक है। पता नहीं क्या क्लास ले रहा होगा मेरा बेटा। वो तो मेरा हुक्म मानता है, मेरा बस चले तो मैं तलाक दिलवा दूँ। मुझे तो एक आँख नहीं भाती है, लेकिन बस क्या करें, मजबूरी है, मजबूरी में रखे हुए हैं। सारा दिन मैं काम करती रहती हूँ और इनको खुश करने की कोशिश करती रहती हूँ, मगर फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह ही जाती है। आखिर ऐसा क्या करूँ कि इनको मुझसे कोई शिकायत ही ना हो। और देखो, आज मैं कितना तैयार हो के नए कपड़े पहन कर बैठी थी, लेकिन इनके मूड को क्या हुआ कि ये ऑफिस के काम से दोबारा चले गए। अब सारी रात मैं अकेले ही रहूँगी।